प्रपोजिशन की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ खास प्रपोजिशंस की जो मोस्ट प्रोबेबली जो है डिफरेंट केसेस में यूज होते हैं। ठीक है, इससे पहले जो कुछ भी हमने डिस्कस कर रखा है या फिर हमने पढ़ रखा है वो सब मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझे होंगे। फिलहाल इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए, एक बार पहले इस चार्ट की मदद से चीज़ों को समझ लीजिए, कॉम्प्रिहेंड कर लीजिए, उसके बाद जो है हम एग्जाम्पल से जो है इन चीज़ों को समझाएंगे। पहले आपको ये देखिए यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट हमने लिख रखे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एट की। एट का इस्तेमाल आप कर सकते हो वैसे नाउन्स के पहले जो गैदरिंग को शो करते हैं। मीटिंग हो सकता है, पार्टी हो सकता है, ये सब के सब क्या है, गैदरिंग को शो करते हैं। ठीक है, गैदरिंग का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। टारगेट मैंने पहले भी बता रखा है कि जब कहीं आपका कोई टारगेट सेट हो उसके लिए बात करनी है तो एट का इस्तेमाल करना। देखो यहां से लेकर डे ब्रेक, सनसेट, सनराइज, डॉन, डस्क, नून, मिडनाइट, नाइट, ये सब के सब जो है पार्ट ऑफ डे माने जाते हैं। ठीक है ना, इन सब के साथ जो है आप एट का यूज करोगे। ठीक है ना, डे ब्रेक, सनसेट, सनराइज, डॉन, डस्क, नून, मिडनाइट, नाइट, ये सब के सब पार्ट्स ऑफ डे माने जाते हैं। इन सब के साथ आपको एट का इस्तेमाल करना है। हालांकि मैं एग्जांपल से और बेहतर ढंग से इसको समझाऊंगा। उसके अलावा आपके सामने कुछ वर्ब है, लुक, लॉफ, गेज, शूट, शाउट, एम, स्कॉफ, स्टेयर, इन सब के वर्ड मीनिंग जो है आप देख लेंगे डिक्शनरी में या फिर मैं एग्जांपल लेते समय बता भी दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं वर्ब्स, वर्ब के रूप में इनका इस्तेमाल किया गया है। एज ए वर्ब जब भी ये यूज होंगे अपने साथ इनको एट लेना होगा। ठीक है ना, एक चीज आप समझिएगा, शूट जो वर्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। शूट जो वर्ड होती है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इसके बाद कायदे से प्रेपोजिशन आना नहीं चाहिए था। लेकिन इसके बाद जब आप प्रेपोजिशन देते हो तो इसका मतलब जिस टारगेट को आप हिट किए हो वो मिस कर गया है। ठीक है ना, वो इफेक्ट रिसीव नहीं किया ऑब्जेक्ट, इस वजह से इसको शूट के बाद हम प्रेपोजिशन देंगे। हालांकि इसको मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, इतना जो है परेशान ना हो। ऑन का यूज देख लीजिए, सरफेस के लिए। सरफेस का मतलब कोई प्लेन है, अगर उस पर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो उसके साथ आप ऑन रख पाओगे। टाइम, टाइम के जितने भी जो है कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ आप ऑन का यूज करोगे। ऑन 3 PM, ऑन 9 o'clock, ये सब। ठीक है ना, अकेजन जो होता है, अकेजन जो है, अकेजन का मतलब कोई अवसर जो होता है, अवसर के साथ ऑन रख सकते हो। टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे बात करनी है, ऑन हिस्ट्री, ऑन करप्शन, ये सब टॉपिक का इस्तेमाल करने के लिए ऑन रखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑन रेडियो, ऑन टीवी, ये सब हो सकता है, ऑन सोशल मीडिया, ये सब। डेज, डेट्स, देखिए आपको अच्छे से मालूम है कि डेज जितने भी होते हैं 7 डेज उनके साथ ऑन रखा जाता है। डेट्स है तारीख। ठीक है, अब यहाँ एक चीज समझिएगा, डिपेंड, बेंट और इंसिस्ट, ये तीनों जो है वर्ब है। ठीक है ना, इन तीनों वर्ब्स के साथ भी आप ऑन का यूज अक्सर करते हैं, क्योंकि ये तीनों जो है ध्यान से देखेंगे तो ये जो है इंट्रांजिटिव है। ठीक है ना, अगर इंट्रांजिटिव होंगी तो इनके साथ जो है आपको ऑन का यूज करना ही होगा। इनका यूज देखिए क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इनका यूज जो है एरिया या रीजन को बताता है। किसी भी विस्तृत एरिया की बात करेंगे, उस एरिया में अगर कुछ है या कुछ हो रहा है तो इनका यूज करेंगे। स्टेट, इनका यूज आप स्टेट को रेफर करने के लिए भी बता सकते हैं। आप कह सकते हैं इन पॉवर्टी, इन डेस्टिट्यूशन, पॉवर्टी मतलब गरीबी में, इन पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या हो जाएगा आपका स्टेट हो जाएगा। ठीक है ना, प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया का मतलब न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स वगैरह ये सब होता है। ठीक है, सीजन, जितने भी सीजन है सबके पहले जो है इन रखोगे। मंथ, महीने का नाम है। ईयर, वर्ष के जो है नाम उनके साथ इन रखा जाएगा। इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इन तीनों के साथ जो है अक्सर आप इनका यूज देखते होंगे। अब ये मान के मत चलना कि हमेशा इसके साथ इन ही आएगा, कॉन्टेक्स्ट बदलूंगा तो इसके साथ ऑन भी आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, ये सब हम बताएंगे आपको। नाइट जो है, नाइट के साथ अक्सर जो है हम यूज करते हैं एट का। ठीक है ना, एट का यूज करते हैं वो तो एक अलग बात है। देखिए उसमें भी लिखा होगा कहीं पे एट, नाइट लिखा होगा। ठीक है,
नाइट के साथ कब इन आएगा, कब एट आएगा, ये सब बात हम एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना। इनटू देखिए, इन और इनटू में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही है कि इनटू जो है वो मोशन की प्रपोजिशन है, और वो मोशन कैसा, इनवर्ड मोशन। इनवर्ड मोशन का मतलब जो है अंदर आने वाली जो गति है उसकी बात कर रहा है। इनवर्ड मोशन वही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। एक चीज को अगर किसी दूसरी चीज में बदल दिया गया है तो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रपोजिशन होती है वो भी इनटू में ही इस्तेमाल होती है। अक्सर जो है आप देखते होंगे बुक्स में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कहने का मतलब क्या है, हिंदी के सेंटेंसेस हैं वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, मतलब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो चेंज करने की बात कर रहा है। इसके लिए इनटू रखोगे। बाई का इस्तेमाल देख लेना। डूअर जो होते हैं पैसिव वॉइस में, बाय हिम, बाय हर, बाय देम, ये सब डूअर के लिए बाय रखोगे। नियर, कोई चीज अगर आपसे बिल्कुल करीब है तो आप उसके लिए भी बाय का इस्तेमाल कर पाओगे। ये सब सबके एग्जांपल्स जो है हम देंगे। अभी मैं एक आउटलाइन देने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये समझने की कि किसके साथ क्या क्या यूज होता है, ठीक है। टाइम, बाई का यूज जब टाइम के साथ करोगे, बाई का यूज जब टाइम के साथ करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा टिल। टिल जो है ये डेडलाइन को शो करता है, मतलब दिए गए टाइम तक जो है किसी काम को किया जाना है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ देखिए एक चीज हम पहले बताए भी थे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है यातायात के साधन जितने हैं, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई प्लेन, ये सब, ठीक है। विथ, विथ समझिएगा ये बड़ा खास है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। विथ जो है आता है इंस्ट्रूमेंट के लिए। अगर आपने कोई काम कर रखा है किसी विशेष इंस्ट्रूमेंट की मदद से तो इसका मतलब द इंस्ट्रूमेंट दैट यू टेक हेल्प फ्रॉम विल हैव विथ प्लेस्ड जस्ट बिफोर। विथ का यूज जो है उस इंस्ट्रूमेंट के ठीक पहले किया जाएगा। टुगेदरनेस, अगर आप काम कर रहे हैं कोई भी, अगर किसी की संगत में आके वो काम किया जा रहा है तो जिसके साथ आप संगत बना रहे हैं उसकी प्रपोजिशन भी विथ होगी, ठीक है। हैविंग, हैविंग का मतलब है अपने पास होना। ये बड़ा जबरदस्त जो है मीनिंग है विथ का, एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। जैसे विथ का मतलब हैविंग का मतलब पास होना। आप कह सकते हैं ना, वी कैन नॉट ट्रेवल द इंटायर सिटी विथ $2 इन आवर पॉकेट। हम पूरे सिटी का भ्रमण नहीं कर सकते पॉकेट में $2 रख के। तो विथ का मतलब जो है हैविंग है, हैविंग का मतलब पास में होना, ठीक है ना। ऑफ है यहाँ पे, ऑफ जो होता है वो पॉजेसिव केस का होता है। पॉजेसिव केस आपको अच्छे से पता है, मैंने एक दिन कहा भी था कि या तो ये एपोस्ट्रोफी एस की मदद से होगा या फिर ये ऑफ की मदद से होगा। दोनों चीज हम बता चुके हैं। रिलेशंस, रिलेशन अगर इस्टेब्लिश करना है दो चीजों के बीच, वहां भी ऑफ का यूज होता है। इसके अलावा जो पार्ट्स है, पार्ट्स का मतलब कि एक बड़ी चीज और उसका एक छोटा पार्ट, इसके लिए आप ऑफ का यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं द लीव्स ऑफ द ट्री, पेड़ के पत्ते, तो वहां पत्ते क्या है, पेड़ के पार्ट है। उस कंडीशन में आप ऑफ का यूज यहाँ पे कर पाओगे। देखिए 4 प्रपोजिशन हमारे पास और हैं, इनका मीनिंग भी एक साथ समझ लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम लोग एग्जांपल पे सीधे चले जाएंगे। यहाँ इससे पहले हमने देखा था ओ एफ, सिंगल एफ था, लेकिन यहाँ पे डबल एफ है। जैसे ही ऑफ रखोगे इसका मतलब आप डिटैचमेंट की बात करोगे। डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है, संपर्क जो है छूट जाना, दूरी बना लेना, ठीक है ना। डिटैचमेंट मतलब किसी चीज का कट ऑफ हो जाना। जैसे आदमी बोलता है ना स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ, द लाइट वेंट ऑफ, बात समझ रहे हो ना। पुट ऑन मींस कपड़े पहनना, पुट ऑफ कपड़े निकाल देना। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफ जो है डिटैचमेंट को शो करेगा। ऑफ का ही यूज जो है एट ए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी करोगे, मतलब कि एक जगह है उसके बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पे अगर कोई चीज मौजूद है तो वहां भी ऑफ का यूज कर सकते हो। अगर आप कहना चाहो तो एक एग्जांपल हो सकता है, देयर इज ए मेडिकल कॉलेज ऑफ द मेन रोड। ओ डबल एफ की बात कर रहा हूं, देयर इज ए मेडिकल कॉलेज ऑफ द मेन रोड। इसका मतलब मेन रोड के कुछ ही दूरी पर क्या है, मेडिकल कॉलेज है। वहां पे ऑफ जो है छोटी सी डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी आता है। अबाउट, अबाउट का मतलब आप रिगार्डिंग के सेंस में ले सकते हैं। आदमी बोलता है ना आई एम टॉकिंग अबाउट करप्शन, मैं करप्शन के बारे में बात कर रहा हूं। ये जो के बारे में आप जो रट्टा मार लेते हैं राष्ट्रभाषा में, अबाउट का मतलब के बारे में, उसी की बात हो रही है। रिगार्डिंग, किसी भी विशेष टॉपिक के बारे में बात करोगे उसका मीनिंग रिगार्डिंग ही है वहां पे, ठीक है ना। अराउंड का सेंस भी देता है अबाउट,
ही वॉज वॉकिंग अबाउट द स्टेडियम, वह स्टेडियम के चारों तरफ जो है घूम रहा था। इसका मतलब यहाँ जो राउंड सर्कुलर मूवमेंट है उसके लिए भी आप अबाउट का यूज कर लेना। अगेंस्ट है, अब जरा एक चीज समझना, अगेंस्ट का यूज वहां करोगे जहां पे ऑपोजिशन का सेंस देना होगा। ऑपोजिशन का मतलब के खिलाफ, ठीक है ना। अगेंस्ट में जो काम करना होगा वो ऑपोजिशन का सेंस देता है। फिजिकल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट का मतलब आप एक चीज समझ लीजिएगा, जैसे वॉल होता है, वॉल का टेक लगा के लोग खड़े हो जाते हैं, लीन अगेंस्ट द वॉल, ठीक है ना। तो फिजिकल मतलब कि एक चीज दूसरे पे टिकी हुई है उसके लिए आप यूज कर पाओगे अगेंस्ट का, ठीक है ना। अलोंग का यूज देखना क्या है, अलोंग आता है पैरेलल मोशन के लिए। पैरेलल मोशन का मतलब है कि एक चीज इस लाइन को पकड़ के जा रही है, उसी लाइन को पकड़ के दूसरी चीज में जा रही है। रेलवे ट्रैक इसका बेहतरीन एग्जांपल हो सकते हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक जो होते हैं वो पैरेलल मूवमेंट में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर में ही आगे जाते हैं। इसी चीज को बोला जाता है पैरेललिज्म, ठीक है ना। इन कंपनी ऑफ, इन कंपनी ऑफ का मतलब के साथ। अगर आप यहाँ अलोंग का यूज करना चाहते हैं तो इसका एक दूसरा मीनिंग जो है इन कंपनी ऑफ होता है, इसका मीनिंग विथ हो सकता है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं ही कमिटेड द क्राइम अलोंग हिम, मतलब उसके साथ उसने वो क्राइम किया है। इसका मतलब कुल मिला के आप यूं समझ लिए होंगे यहाँ पे कि कहाँ किस किस प्रेपोजिशन का यूज होता है। अब हम बात करेंगे विद एग्जांपल्स कि कहाँ कहाँ किसका यूज होना चाहिए कुछ सेंटेंसेस की मदद से। देखिए हमारे पास 8 सेंटेंसेस हैं और आप देखिए अभी जो कुछ भी हमने लिखा था, पूरा लिस्ट आपको प्रोवाइड किया था कि किसके कंडीशन में कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। अब देखो ऑब्जेक्ट जो हमने लिखा है हर जगह द हिमालयाज लिखा हुआ है, हर जगह आपको हिमालयाज ही ऑब्जेक्ट मिलेगा और आपको इस हिमालयाज को कनेक्ट करना है इसमें पहले वाले वर्ड से, ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझते हुए यहाँ आप समझिएगा कि क्यों किस प्रेपोजिशन का हम लोग इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे द पांडवस वेंट, पांडवस जो है पांडव जिनको बोलते थे पांडव वेंट, पांडवस जो है वो चले गए। अब एक चीज बताओ जरा सा, एक आदमी यहां से निकला कहीं जाने के लिए, जिस जगह पे वो पहुंचेगा वो उस आदमी का डेस्टिनेशन होगा कि नहीं। जिस जगह पे वो पहुंचेगा वो उसका डेस्टिनेशन होगा। इसका मतलब यहाँ जो मीनिंग है वो किसका है, डेस्टिनेशन का है ना। मैं पहले बता चुका हूं आपको इस बात को कि डेस्टिनेशन जहां कहीं भी आएगा इसके लिए प्रेपोजिशन क्या रखनी है, टू। पहला हो जाएगा द पांडवस वेंट टू द हिमालयाज, ठीक है। अच्छा अब यहां देखो द सन वाज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था, डैश द हिमालयाज। अब एक बात समझना जरा सा, मान लो हिमालयन रेंज ये है तो सूरज जब भी चमकेगा ऊपर ही चमकेगा, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि वर्टिकल एक्सेस पे सन एग्जिस्ट कर रहा है। वर्टिकल एक्सेस हम बता चुके हैं आपको कि एक चीज ऊपर है उसके नीचे एक चीज, दोनों के बीच में गैप होगा। तो हिमालयन रेंज मान लो अगर ये है तो सन तो ऊपर ही चमकेगा, तो इसका मतलब वर्टिकल एक्सेस की प्रेपोजिशन हम पहले बता चुके थे, वो क्या है, ओवर और अंडर, ये बात हम बताए थे। तो अब चूंकि सन जो है वो अपवर्ड एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा, अपवर्ड के लिए ओवर का इस्तेमाल किया जाता है। लो अब यहाँ पे ओवर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान से समझ लेना इसको। वर्टिकल एक्सेस पे जो है एग्जिस्ट कर रहा है सन, इस वजह से यहाँ पे आपने क्या रखा, ओवर रखा। अब एक बात समझना, द इंडो तिब्बत लाइन रन्स डैश द हिमालयाज। अगर पिक्चर क्लियर है तो ध्यान से समझ लेना, हिमालय जो है, हिमालय के आसपास ही जो है उसी के जस्ट नीचे तिब्बत है ना जी। तिब्बत का जो बॉर्डर लाइन है वो ये है, इंडिया का जो बॉर्डर लाइन है वो ये है। तिब्बत के नीचे इंडिया का बॉर्डर लाइन है ना, इसका मतलब तिब्बत का बॉर्डर लाइन हिमालय के इस तरह से जा रहा है और इंडिया का भी बॉर्डर लाइन इसी तरह से जा रहा है। तो इसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा कि पैरेलल एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे पैरेलल में कोई चीज चल रही है। तो पैरेलल की प्रपोजिशन अभी अभी मैंने लिखवाया था ना, क्या है, अलोंग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको क्या, अलोंग। यहाँ मैं लिख देता हूं पैरेलल, पैरेलल की बात हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो नेपाल एंड
चाइना लाई। अब डैश दे रहा है हिमालय। एक चीज और समझ लेना जरा यहां से, आपको पता है कि ये अगर हिमालयन रेंज है तो चाइना और नेपाल का जो पोजीशन है वो कहाँ है? नेपाल आ गया इस पार और चाइना चला गया उस पार, यही ना लोकेशन है, और बीच में जो है क्या है? ये हिमालयन रेंज है। इसका मतलब अगर हम यहाँ खड़े हैं तो इस पार की बात कर रहे हैं, वहां खड़े हैं तो इस पार की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ऑन द अदर साइड ऑफ का सेंस है ना, तो ऑन द अदर साइड ऑफ का सेंस देने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन? अक्रॉस। मैंने पहले कहा है इसको, अक्रॉस के बारे में आप ध्यान से समझना। यहां हो जाएगा क्या? अक्रॉस। ऑन द अदर साइड की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अक्रॉस। अब यहां देखो, मेनी रिवर्स ओरिजिनेट, कई नदियां निकलती हैं, द हिमालयस। तो अब यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन होगी? अब देखो ये हिमालयन रेंज है तो यहाँ से कई नदियां जो है निकलती हैं, तो जहां से नदी निकल रही है ये इसका ओरिजिन पॉइंट 1 है, इसका ओरिजिन पॉइंट होगा। तो ओरिजिन और डेस्टिनेशन ये दोनों चीज तो हम क्लियर करा चुके हैं। ओरिजिन के लिए आप कौन सी प्रीपोजिशन रखोगे? फ्रॉम रखोगे। इस वजह से यहां हो जाएगा क्या? फ्रॉम। ठीक है। अब यहां देखना, द ब्रीज ब्लोज। ब्रीज का मतलब होता है धीमी हवा, ठीक है ना, जो सुनहरी मतलब कि सुहानी हवा होती है, धीमी धीमी, उसको बोलते हैं ब्रीज। द ब्रीज ब्लोज द हिमालयस। अब देखो ब्लो क्या है? मूवमेंट की वर्ब है, वेंट भी मूवमेंट की वर्ब थी, लेकिन यहाँ पे तो हमने टू रखा। एक चीज बताओ, ये पांडव जो है उनके दिमाग में तो रहा होगा ना कि हमें हिमालयस पहुंचना है, तो इसका मतलब डेस्टिनेशन जो है सेट था पहले से, डेस्टिनेशन सेट था पहले से, डेस्टिनेशन सेट है तो आपने टू रख लिया। क्या हवा अपना डेस्टिनेशन सेट कर सकती है? हवा जो है ये डेस्टिनेशन सेट करती है नहीं, हमें हिमालय तक ही बहने हैं, उसके आगे हम नहीं बहेंगे। ये तो मीनिंग बकवास हो जाएगा। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो ब्रिज है, ये जो हवा है वो हिमालयास की ओर जा रही है बहते हुए, तो इसका मतलब डायरेक्शन की प्रीपोजिशन चाहिए, टुवर्ड्स रखोगे। एक बार फिर से समझ लो, यहाँ किसी भी फिक्सेशन की बात नहीं हो रही, जो भी हम लिख रहे हैं उसके पीछे सॉलिड रीजन है, ठीक है। मेनी काइंड्स ऑफ हर्ब्स आर फाउंड, यानी बहुत प्रकार के हर्ब्स पाए जाते हैं। हर्ब्स का मतलब जड़ी बूटी जो होती है ये सब, ठीक है ना। आर फाउंड पाए जाते हैं। अब कह रहा था हिमालयस, आपको तो पता है कि जो हिमालयन रेंज है वो हजारों किलोमीटर का जो है एरिया है, तो इस एरिया में जो है बहुत तरह की जड़ी बूटी पाई जाते हैं। रामदेव यहाँ जाते हैं अक्सर लेने के लिए, ठीक है ना। अब इसका मतलब इस पूरे एरिया, इस पूरे रेंज को आप एरिया कंसिडर करोगे ना। अगर ये एरिया है तो हमने अभी लिखवाया ना आपको कि एरिया की प्रीपोजिशन इन होती है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? इन रखोगे, इन हिमालयस, क्योंकि अब हिमालयस को पूरा जो है उस रीजन को आप एक एरिया मान रहे हो, ठीक है ना, उसको एक रीजन कंसिडर कर रहे हो, इसलिए अब यहाँ इन रखना पड़ेगा। अच्छा, देयर आर सम होटल्स, देयर आर सम होटल्स, कुछ होटल्स हैं कहाँ? हिमालयस। अब यहाँ पे हम क्या करें? देखो, ऑन हिमालय के ऊपर भी होटल हो सकता है, ऑन रखा जा सकता था। बेवकूफी होगा ना कि इतना ठंडा में होटल बनाएगा ऊपर जाके और उसमें रहने के लिए बुलाएगा किसी को। हिमालय के ऊपर तो होटल होगा नहीं। हिमालय का जो एरिया है वो इंटेंसली कोल्ड एरिया है। कोल्ड एरिया का मतलब कि उसके आसपास ही होटल होना चाहिए। हिमालय पर होटल नहीं हो सकता। हिमालय अगर यहाँ पे है तो इससे दूर हटकर जो है कोई होटल हो सकता है, तो इसका मतलब ये होटल जो है इस हिमालय के करीब हो सकते हैं, हिमालय पर नहीं हो सकते। नियर रखना पड़ेगा। सेंस पर डिपेंड करता है प्रीपोजिशन का यूज, ठीक है ना। आप यहाँ इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ लीजिएगा पहले, तब जाकर ये चीजें आपको क्लियर हो पाएंगी। वरना रट मत लेना कि जो है ये है तो इसके साथ एलोंगे आएगा, ये सब कंडीशन चेंज कर देंगे, मीनिंग बदल जाएगा। देखिए यहाँ 4 सेंटेंसेस हमारे पास हैं। 4 सेंटेंसेस में आपको सुटेबल प्रीपोजिशन भरने हैं, ठीक है ना। अब एक बात समझना जरा सा, द बॉय शॉट द मैन शॉट। अब जरा ध्यान से समझना, द बॉय शॉट द टाइगर एंड किल्ड इट। लड़के ने गोली चला दी टाइगर पे और उसको क्या किया? मार डाला। तो अब बताओ, जो बुलेट निकला उस लड़के के गन से वो टाइगर को लगा होगा तभी ना वो मरा होगा। तो टारगेट यहाँ पे हिट हुआ कि नहीं उस टाइगर पे? तो इसका मतलब गोली मारने का जो एक्शन हुआ है
इस एक्शन का प्रभाव टाइगर पे पड़ा है कि नहीं? ये चीज आप समझ रहे हैं ना? ये जो काम हुआ है शॉट करने का, गोली मारने का, इसका मतलब उस टाइगर को लगा होगा तभी ना वो मरा होगा। इसका मतलब टारगेट यहाँ पे रिसीव कर लिया गया है। तो किसी एक्शन का प्रभाव अगर किसी शब्द पे, किसी नाउन पे पड़ रहा है तो वो उसका ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं? ध्यान से समझना जो हम समझाना चाह रहे हैं। अगर कोई काम हम यहाँ कर रहे हैं, इसका प्रभाव किसी नाउन पे पड़ रहा है, तो जिस नाउन पे प्रभाव पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो अब बताओ, अगर शॉट किया है और शॉट से वो टाइगर मर गया तो इसका मतलब ये तो ऑब्जेक्ट हो जाना चाहिए था। ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान से देखो कि इसको मार डाला गया है, तो मार डाला गया है तो ये किसका? इस वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होगा ना, इस एक्शन का ही ऑब्जेक्ट होगा ना। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जो शॉट है वो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, और इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट दे भी दिया है, अब कोई प्रीपोजिशन यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से क्लियर है कि उसको मार डाला गया है। ठीक है, मार दिया गया है, इसका मतलब एक्शन का इफेक्ट रिसीव किया है। एक्शन का इफेक्ट रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब यहां देखो, द मैन शॉट, उस आदमी ने गोली चला दी, द टाइगर बट इट एस्केप्ड। क्या यहां टाइगर मरा है? इट एस्केप्ड, वो टाइगर क्या है? भाग गया। इसका मतलब टारगेट क्या हुआ? मिस कर गया। टारगेट जो है क्या किया? मिस कर गया। ठीक है ना, टारगेट जो है हिट हुआ नहीं। इसका मतलब अब बताओ, ये गोली मारने का जो काम हुआ है, क्या इस एक्शन का इफेक्ट उस टाइगर को रिसीव हुआ कि नहीं? एक्शन का इफेक्ट तो टाइगर महसूस नहीं किया। ठीक है, अगर यहां देखो, यहां शॉट है, गोली मारना, इसका टारगेट रिसीव हो गया और बाघ मर गया वहां पे, तो इस गोली मारने का टारगेट रिसीव कर लिया इसने। ठीक है ना, इस वजह से ये ऑब्जेक्ट बना इस वर्ब का। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि गोली मारा गया, लेकिन वो बाघ क्या किया? भाग गया। तो भाग गया का मतलब गोली उसको लगी कहां? तो गोली मारने का जो इफेक्ट है वो बाघ पे पड़ा है यहाँ पे। इसका मतलब अब इसका इफेक्ट ये रिसीव नहीं किया, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा जरूर, लेकिन अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट वो नहीं बनेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट वो रिसीव किया कहां? वो तो भाग गया। ठीक है ना, तो अब एकमात्र जो तुम्हारा ऑप्शन बचेगा वो बचेगा क्या? एट का। ये शॉर्ट एट होता है, मैंने बताया अभी। ये चीज अगर क्लियर हो गई हो तो अब यहां देखना, शी शॉट हिम, शी शॉट हिम। अब ये दो चीज है। अगर मान लो यहां पे हम प्रेपोजिशन नहीं रखेंगे, तो अब हमें ये बताओ कि यहाँ टारगेट हिट हुआ कि नहीं हुआ? टारगेट हिट हो गया, क्योंकि शी शॉट हिम का मतलब उसने गोली मार दी उसको। ठीक है, तो गोली जब उसको मार दी तो इसका मतलब गोली मारने का जो काम हुआ है उसका प्रभाव हिम पे पड़ा है, वो बेचारा चला भी गया होगा। ठीक है, लेकिन अब मान लो यहाँ पे हम एट का यूज कर दें, तो एट का यूज करने का मतलब है कि गोली उसकी ओर मारा गया है टारगेट समझ के, लेकिन वो लगा नहीं। अगर लग गया होता तो इसका मतलब कि शॉट का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ये हिम हो गया होता। अब एट रख लिए, इसका मतलब टारगेट वो मिस कर चुका है। मतलब ये हम समझाना चाहते हैं, इतना जो महाभारत गढ़ा गया है इसके पीछे का वो ये है कि अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो उस वर्ब का जो एक्शन हुआ है, जो काम हुआ है, उसका प्रभाव निश्चित रूप से उसके ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। लेकिन अगर किसी वर्ब का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ रहा है तो अब एक ही कंडीशन बचती है, उस ऑब्जेक्ट को प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाओ, वर्ब का ऑब्जेक्ट वो नहीं बन सकता। देखिए हमारे पास यहाँ पे 7 सेंटेंसेस और हैं। अब हमें यहाँ ये समझना है कि इनमें कौन कौन सा सुटेबल प्रेपोजिशन होगा। जो भी है क्लियर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है प्रेपोजिशन का यूज करने के लिए। होता क्या है कि कभी कभी हमें ऐसा लग जाता है कि अरे यार यहाँ तो ये भी प्रेपोजिशन हो सकता है, ये भी प्रेपोजिशन हो सकता है। आप मान के चलो, यकीन मानो मेरा, हर सेंटेंस में कोई ना कोई एक हिंट ऐसा जरूर होता है जो कि प्रूव कर देगा कि नहीं यहाँ दूसरा कुछ नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? अब यहाँ देखना, द वॉलंटियर्स मार्च। वॉलंटियर्स जो है वो मार्च किए। मार्च का मतलब जो होता है वो एक समूह बनाकर आगे बढ़ना। ठीक है ना? द सिटी। अब यहाँ हम सिटी को क्या माने? ठीक है, सिटी यहाँ लिखा है, आपको हम बता चुके हैं 2D और 3D ऑब्जेक्ट के बारे में। 2D ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि एक प्लेन सरफेस होता है।
आपको पता है ना कि सिटी एक ऐसी जगह हो सकती है जहां पे 3D ही हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है हाइट भी हो सकती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो इसको हाइट प्रदान कर देती हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में इस सिटी को आपको मानना पड़ेगा क्या, 3D ऑब्जेक्ट। और 3D जैसे ही मानोगे, अब इसमें चूंकि मार्च कर रहे हैं ना, इसके लिए 3D के लिए तो थ्रू होता है, हम पहले भी बताए थे, ठीक है ना। एक चीज तो ये हो गई, मार्च अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं से आए और शहर की ओर वो आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो डायरेक्शन यहाँ पे सिटी जो है एक डायरेक्शन का भी काम कर सकता है। तो जैसे ही इस सिटी को तुम डायरेक्शन मान लोगे, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टूवर्ड्स करना पड़ेगा। एक बात और मैं समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे, क्या यहाँ इन का यूज नहीं हो सकता, इन का यूज यहाँ हो सकता है कि नहीं, हमें सिर्फ ये बताइए। इन का यूज जो है यहाँ किसी सूरत में नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक चीज देखो, यहाँ मार्च की बात हो रही है, मार्च का मतलब मूवमेंट की वर्ब है। 3D ऑब्जेक्ट्स में अगर मूवमेंट हो रहा है तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू यू इज द यूज ऑफ व्हाट, थ्रू। अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा बदल दें तो देखो स्थिति कैसी हो जाएगी। अगर मैं लिख दूं देयर आर ह्यूज बिल्डिंग्स द सिटी, अब यहां इन रख लोगे, अब दिमाग में चल रहा होगा कि यहां भी सिटी था तो थ्रू रख दिए, यहां सिटी है तो यहां इन क्यों, यहां भी थ्रू होना चाहिए था। फर्क जरा सा समझ लो, जो हम कहना चाह रहे हैं उस पर फोकस करो। यहाँ पे थ्रू इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे मोशन है। 3D ऑब्जेक्ट्स में अगर मोशन हो रहा है तो वहां पे थ्रू ही रख पाओगे। अब शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं तो क्या वो मोशन को शो कर रही हैं? वैसे भी देखो यहाँ आर जो लिखा है वो तो स्टेटिव वर्ब है, तो ये तो स्टेट को शो करे ना कि शहर जो है भरा पड़ा है बड़े बड़े इमारतों से, तो ये स्टेट को ना शो कर रहा है, दशा बताई जा रही है शहर की, मूवमेंट तो है नहीं, इस वजह से यहाँ पे इनसे ही हो गए। समझ रहे हैं ना इस बात को? अब यहाँ देखो इस सेंटेंस को, द सोल्जर्स मार्च्ड डैश द रोड। अब आपको तो पता है कि जो सड़क है वो क्या है, ये पैरेलल होती है ना। मार्च अगर सोल्जर करेंगे तो इसी पैरेलल लाइन में ही आगे बढ़ेंगे ना वो। अभी क्या बताया था कुछ देर पहले जो है, चलिए एक चीज समझिएगा, देयर, हाँ इसकी बात कर रहा था मैं, द सोल्जर्स मार्च डैश द रोड। रोड जो होती है वो पैरेलल होती है, तो सोल्जर क्या कर रहे हैं, मार्च अगर इस डायरेक्शन में वो कर रहे हैं तो इसका मतलब वो पैरेलल मूवमेंट में आगे बढ़ रहे थे ना। तो पैरेलल की जो प्रपोजिशन होती है, अभी अभी कुछ देर पहले बताया था कि अलोंग होगा। ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन समझना, मान लो सोल्जर्स यहां से आगे बढ़ रहे हैं और उनके बीच जो है सड़क ऐसे आ गई, तो अब इसका मतलब ये आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, सड़क को क्रॉस करेंगे ना। बात समझ रहे हैं ना? तो अब यहाँ पे क्रॉस करके वो अदर साइड पहुंच रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे देखो अलोंग के साथ साथ यहाँ चाहो तो अक्रॉस का यूज कर पाओगे, क्योंकि अक्रॉस का मतलब कि वो सड़क कोई डायरेक्शन से जो है क्रॉस करके वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, ही वॉज लीनिंग डैश द वॉल या टेबल। ही वॉज लीनिंग का मतलब वो सहारा लेकर खड़ा था। सहारा लेकर खड़े होने का मतलब है कि ये वॉल हो गई, ये वॉल हो गई, और ऐसे अपना पूरा वजन जो है टिका देना इस वॉल पे। तो इसका होगा क्या कि आप अपने वेट को क्या किए, इस दीवार पे जो है टिका कर इस तरह से खड़े हो गए। तो अब एक बात समझना, अगेंस्ट अभी लिखवाया था आपको, अगेंस्ट में मैंने एक वर्ड लिखवाया था फिजिकल सपोर्ट। फिजिकल सपोर्ट का मतलब अगेंस्ट, यहाँ उसने क्या किया, अपना पूरा वजन जो है कहाँ डाल दिया, दीवार पे या फिर टेबल पे। तो इसका मतलब ये इन दीवार और टेबल का सहारा लेकर खड़ा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप रखोगे क्या, अगेंस्ट। अगर ये चीज समझ गए हो तो इस चीज को जरा यहां समझ लेना। देयर वॉज ए पिक्चर डैश द वॉल। मान लो दीवार ये है और इस पे किसी चीज से एक पिक्चर टंगी हुई है। अब एक बात बताओ, क्या ये पिक्चर अपना पूरा लोड दीवार पे टिकाया तो नहीं है, बल्कि दीवार के सहारे पर वो खड़ा है, ठीक है ना, वो टंगा हुआ है।
जब ये कंडीशन बनेगा ना, तो इस कंडीशन के लिए आप हमेशा ऑन का ही यूज करना। यहाँ अगेंस्ट का यूज मत करना, क्योंकि अगेंस्ट होता है कहाँ, वहां पे जब आप अपना पूरा वेट किसी चीज पे जो है टिका देते हो। लेकिन पिक्चर के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि पिक्चर क्या है, एक साधन से जो है वो टंगा पड़ा है। बात समझ रहे हो ना? ऐसे कंडीशन में ऑन रखना। यहां देखो, दे फॉट देयर लिबर्टी। अब वे लोग लड़ रहे हैं, ठीक है ना, दे फॉट, वे लोग लड़ाई किए। सवाल जरूर पूछेगा क्यों लड़े, वाई का जवाब चाहिए ना, क्यों लड़े। इसका मतलब लड़े होंगे तो कुछ तो पर्पस रहा होगा लड़ने का, ठीक है ना। तो पर्पस अगर है तो पर्पस की प्रेपोजिशन क्या है, फॉर होती है ना, ये तो हम बताए हैं आपको। फॉर यहाँ हो गया, देखो यहाँ मैं लिख देता हूं पर्पस, ठीक है ना, पर्पस की प्रेपोजिशन है फॉर होगा। लेकिन मान लो अगर यहाँ देखें दे फॉट, अगर हम यहाँ पूछें क्यों लड़े, तो क्या कोई इनजस्टिस के लिए लड़ेगा? जस्टिस के लिए आप लड़ लोगे, इनजस्टिस के लिए तो नहीं लड़ोगे। मैंने अपने पूरे लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो ये कह रहा हो कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो, अगर अन्याय हमारे साथ नहीं करोगे तो हम लड़ जाएंगे। ऐसा तो कभी मीनिंग नहीं निकलेगा। तो क्या का सेंस तो आप नहीं निकाल सकते हो। इनजस्टिस है तो इसके खिलाफ ही लड़ोगे। इसका मतलब यहाँ कौन सा मीनिंग है, ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन का मतलब आप उसके खिलाफ लड़ोगे ना। अब यहाँ देना पड़ेगा क्या, अगेंस्ट ही देना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट, ठीक है ना। अब यहाँ देखो दे फॉट, अब देयर ऑपरेसर्स, दे फॉट देयर ऑपरेसर्स। इसका मतलब वे लोग लड़े, ठीक है ना, किसके साथ, अपने ऑपरेसर्स के साथ। ऑपरेसर्स का मतलब क्या है, जो उन पे अत्याचार कर रहे थे। अब यहाँ सब्जेक्ट देखो दे फॉट, तो इसका मतलब ये लोग साथ मिलकर न लड़ रहे होंगे। तो साथ मिलने का मतलब क्या है, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अगर लड़ रहा है मिलकर, तो इसका मतलब साथ में काम करने की प्रेपोजिशन तो विथ होती है। मैंने बताया ना, ये हो जाएगा। कुल मिलाकर इतने सारे एग्जांपल से एक बात तो क्लियर हो गई कि प्रेपोजिशन फिक्स कभी नहीं हो सकते। जैसे ही कॉन्टेक्स्ट बदलेगा, प्रेपोजिशन का जो यूज है वो चेंज होना ही होना है। इसलिए सेंसिबिलिटी डेवलप कीजिए, मूर्खता डेवलप मत कर लीजिए, वरना तमाम उम्र जो है ये चीजें तकलीफ देती हैं। बात समझ रहे ना। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। आप हमारे साथ बने रहिए, प्रिपरेशन को जो है बूस्ट दीजिए अपने, और अपने कमेंट्स जो है जरूर जारी रखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है हमें बहुत एनर्जी देते हैं। इस वजह से हम ऐसा कहते हैं, वरना अब सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर विश। फ्रॉम व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू यू सी मी, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ये आप पे निर्भर करता है आप किस एंगल से देखते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं वाकई ये चीजें जो है आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रही हैं, तो इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू टू कमेंट, शेयर एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।